अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो मौजूदा मुल्की हालात पे है। हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मौजूदा मुल्की हालात इस तरह के हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो इससे अफेक्ट हो रहा है। अब इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये दिन ब दिन ख़त्म होने की तरफ आ रहा है। तो ये इस चीज़ की दर्द है, इस चीज़ की तकलीफ है कि ये एक बिजनेस है जो 3-4 साल से बिल्कुल ठीक चल रहा था, उसको कौन सी ऐसी चीज़ आई है जिस वजह से वो डिक्लाइन की तरफ आ रहा है। तो मेडिसिन किस तरह इफेक्ट हो रही है, या मेडिसिन का बिजनेस किस तरह इफेक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से लोग कैसे परेशान हैं। आज की वीडियो में यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि लोग कैसे परेशान हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि मेडिसिन कुछ ऐसी हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, वो मार्केट में शॉर्ट हैं। अब आप देखें कि जो ब्लड प्रेशर की हैं, ब्लड शुगर की हैं, उसके बाद मैदे की दवाइयाँ हैं, उसके बाद खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, इवन कि पेनाडोल जो है, पेनाडोल टैबलेट भी शॉर्ट है। लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं 4-5 चीज़ें लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें पेनाडोल के 2 पत्ते दें। हमारे पास पेनाडोल का पत्ता नहीं होता, कहते हैं जी नहीं हमारे पास नहीं है। और आगे कहते हैं यार तुसी केड़ी फार्मेसी पाई है, तुहाडे को पेनाडोल नहीं। मतलब लोगों के जहन में ये चीज़ नहीं है। अब वो 5-10 फार्मेसियों पे जाता है पेशेंट, वो नहीं उनको देते, तो उनके जहन में आता है कि यार बाकी ये बंदे ठीक कह रहे हैं, इनको नहीं मिल रही। तो अब हमारा कसूर नहीं है, हम कहते हैं जी कंपनी नहीं दे रही। अब कंपनी एंड से बात आती है, कंपनी वालों से पूछते हैं जी ये हमें क्यों नहीं फ्लो आप इसका दे रहे, ताकि हम लोगों को इसको प्रोवाइड कर सकें। तो कंपनी वाले कहते हैं हमें रॉ मटेरियल का इशू है। अब रॉ मटेरियल और कंपनी का इश्यूज है गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे बात आती है कि गवर्नमेंट क्यों इस तरह कर रही है, जिस वजह से कंपनीज परेशान है। अब एमएनसीज जो हैं उनका और गवर्नमेंट का क्लैश है। एमएनसीज कौन सी हैं? एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं। अब उनका क्लैश इस बात पे है कि वो कहती है हमारी कॉस्ट बढ़ी है, हमारी रिटेल प्राइस भी बढ़ाए। गवर्नमेंट इस को सीरियस नहीं ले रही, वो कह रही है कि हम पहले ही गंदे हुए हैं, अगर हम अद्वियात की कीमतें बढ़ाएंगे लोग हमें और बुरा भला कहेंगे ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। तो इस वजह से वो फिर इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं कि किसी तरीके से टाइम इसको ना हम मैनेज करें कि ये टाइम निकल जाए। अब जो जिनकी कॉस्ट बढ़ी है, जाहिर सी बात है उनको वो पे बैक नहीं मिलेगी चीज, तो वो कैसे आगे वो उसको ग्रो करेंगे। तो जो पहले इनका था पॉलिसी थी, टैक्स इन्होंने लगाया था, वो था पैकेजिंग मटेरियल पे। पैकेजिंग मटेरियल पे अब उन्होंने एपीआई पे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया, जिस वजह से 45% जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हुई है। और एमएनसीज इसी बात पे बजीद है, क्योंकि उनकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है, उनको रिटेल प्राइस इंक्रीज करने दें, और गवर्नमेंट उनसे वो कह रही है कि आप इसको लिंगर ऑन करें, हमें 10 दिन दें, हमें 5 दिन दें, हम 15 दिन दें। मतलब उसको वो सिर्फ ये कह रही है कि हमारा कुछ टाइम जो है ना वो इससे हमें टाइम मिल सके। एमएनसीज जो है जो अपना इसको करती हैं, अपना डील करती हैं, वो परेशान है। वो कहती हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई है, हमें रिटेल नहीं बढ़ाने दे रहे। गवर्नमेंट आपने रिटेल नहीं बढ़ानी। अब कॉस्ट एक चीज की बढ़ी है तो रिटेल भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट क्यों नहीं बढ़ाने दे रही? अब इसको मैं आपको एक बताता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है वो लोग 3-4 चीजों से मेजर करते हैं कि ये चीजें ठीक हैं तो गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है। मतलब ऑप्टिक्स एक लफ्ज यूज करते हैं पॉलिटिक्स में। ऑप्टिक्स जिस गवर्नमेंट की ठीक होंगी वो गवर्नमेंट की जो साख है वो लोगों में ठीक रहेगी। अब उसमें सबसे पहले आता है पेट्रोल। पेट्रोल महंगा है और बहुत महंगा है आजकल। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास बिजली नहीं है। उसके बाद आपकी आ जाती है गैस, गैस भी नहीं है। 3 दिन से घर खाना नहीं बन रहा, क्यों? गैस नहीं है। अब ये सारी चीजें, उसके बाद आती हैं अद्वियात। अब अगर अद्वियात भी महंगी होंगी, वो तो चीजें महंगी हो गई हुई हैं, गवर्नमेंट ने कर दी हुई हैं। अब अद्वियात को वो कह रहे हैं जी मैनेज करें, कंपनी वालों को मैनेज करें। कंपनीज को टाइम दे रहे हैं, 10 दिन दें, 5 दिन दें, 15 दिन दें, वो भी कह रही हैं चले हम दे रहे हैं। अब वो थक गई हैं, उन्होंने हाथ उठा लिए। इसीलिए जो स्नोफी वाले हैं उन्होंने प्लांट अपना पाकिस्तान में बंद कर दिया। अब बायर भी है, वो भी इस चीज को पैकअप करने की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स भी उनको मार्केट में शॉर्ट की हुई हैं। अब मसला यही है कि लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, और जो दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं वो लोग नहीं लेंगे, लोग परेशान होंगे। पेनाडोल का मैंने आपको जिक्र किया, पेनाडोल तक की दवाई नहीं है। अब बात यह है कि ये कैसे ठीक होगा। अब आप देखें कि आज के दिन में डॉलर 250 तक चला गया। अब इसमें कहाँ पे आता है? हमारी खुद जो बिजनेस है वो बहुत डिक्लाइन की तरफ आ गया इन्हीं चीज़ों की वजह से। कुछ हमें चीज़ें नहीं मिलती, कुछ लोगों का प्रेशर है, कुछ लोग यही कहते हैं आगे कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, आप इसको मैनेज नहीं कर रहे।
अब हम उनको कहते हैं कंपनीज को, कंपनी वालों ने अपना जो बताया वो किसी तरीके मतलब ठीक कह रहे हैं वो भी। अब मसला ये है, गुजारिश इतनी सी है कि जो इनको ठीक कर रहे हैं, जो मुल्क की हालात को मैनेज कर रहे हैं, वो उनको देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट लेके आए हैं अब ये गवर्नमेंट काम कर रही है, अब इसका क्या हल है। मेरे ख्याल से, मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन हम इस मुल्क में रहते हैं, इस करंट जो सिचुएशन है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से कि इलेक्शन करवाए जाएं, जो भी गवर्नमेंट आएगी 5 साल उसको दिए जाएं, ताकि जो इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, आपका कारोबार कोई भी आज के दिन में ऊपर नहीं जा रहा, सारे कारोबार नीचे आ रहे हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, आज के दिन में जो बिल आए हैं, ठीक है, पहले पिछले मंथ में हमारा बिल आया है एक फार्मेसी में, उसमें बिल आया था 567 यूनिट उनकी कंज्यूम हुई थी और बिल आया था 17,000। अब 499 कंज्यूम हुई है, बिल आया 37,000। अब कहाँ पे जाए माड़ा बंदा, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। पेट्रोल है वो महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी है, गैस आती नहीं, रोटी मिलती नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कारोबार है, कारोबार के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, कहाँ जाएगी आवाम। मतलब लोग पैकअप करने की तरफ आ रहे हैं। अगर जो लोग सुन रहे हैं, जो मैनेज करते हैं, उनको चाहिए कि इलेक्शन करवाएं, मुल्क एक सिमत की तरफ जाए। इस तरह तो डॉलर 500 पे चला जाएगा, वो कुछ भी नहीं रहेगा मुल्क में। ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, इसने अफरा तफरी फैलाई हुई है। बेहतर गुजारिश यही है कि इलेक्शन करवाएं और जो हुकूमत आती है उसको टाइम दें।